दोस्तों आज आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाते हैं। लेकिन इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी भगवान के प्रति आपके विश्वास को बढ़ाएगी और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव भी ला सकती है। एक मकान बन रहा था, तो जो इंजीनियर था वो इंजीनियर 5वीं मंजिल पर था और जो मज़दूर था वो सबसे नीचे था। इंजीनियर मज़दूर को बुला रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण मज़दूर को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो इंजीनियर ने सोचा कि यहाँ से आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही है, क्यों ना इसके पास कुछ फेंकें जिसको देखकर ये ऊपर की तरफ देखे। तो इंजीनियर ने मज़दूर के पास 100 का नोट फेंका। 100 का नोट फेंका तो मज़दूर ने 100 का नोट उठा लिया, लेकिन मज़दूर ने ऊपर नहीं देखा। तो इंजीनियर ने सोचा कि इसने तो 100 का नोट भी उठा लिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। लगता है कि कुछ कम थे, क्यों ना इस बार 500 का फेंकूं। तो इंजीनियर ने फिर 500 का नोट नीचे फेंका। मज़दूर ने 500 का नोट भी उठा लिया, लेकिन तब भी मज़दूर ने ऊपर की तरफ नहीं देखा। तब इंजीनियर को लगा कि ये तो हद हो गई, इसने 500 का नोट भी उठा लिया लेकिन अभी भी ऊपर की तरफ नहीं देखा। इससे हमारा संपर्क अभी भी नहीं हो पाया। तो इंजीनियर ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और मज़दूर के सर पर ज़ोर से मारा, और जैसे ही पत्थर मज़दूर के सर पर लगा तो मज़दूर ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा। तो दोस्तों, ये कहानी मज़दूर और इंजीनियर की नहीं है, ये कहानी है हमारी और भगवान की। जब भगवान हमें सुख सुविधा और धन हमारे जीवन में देते हैं, तब हम भगवान की तरफ नहीं देखते और उन्हीं सुख सुविधाओं में हम कहीं ना कहीं भगवान को भूल जाते हैं और उनका भोग करने में ही लिप्त हो जाते हैं। और जब पत्थर रूपी दुख विपत्ति हमारे सर पर दे मारते हैं, तब हमें याद आता है, हे भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे भोलेनाथ, सारे देवी देवता हमें याद आने लगते हैं जब हमारे ऊपर दुख और विपत्ति आते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, चाहे सुख हो या दुख हो, हमको भगवान को भूलना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान को नहीं भूलना है। अगर आप सुख में भी भगवान का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, तो आपको दुख कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। और अगर दुख है, दुख में भगवान का सुमिरन करते हैं, तो धैर्य रखिए, सुख भी आएगा। सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखकर भगवान का भजन करें। राधे राधे।